हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन इन केमिस्ट्री क्लास। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। और ये टॉपिक बेटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हम वो सारी बातें करेंगे जो आपके न केवल 11th क्लास में काम आएगी बल्कि 12th क्लास के अंदर भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन जो टॉपिक है बेटा, इससे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो पता लगाते ही हैं, लेकिन साथ में आपको ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड करने के साथ साथ यहाँ बैलेंसिंग भी समझ में आती है आयनिक रिएक्शंस की। साथ ही साथ आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो 12th में काम में आने वाले हैं, वो टॉपिक भी यहाँ समझने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आपको 12th से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो समझने में हेल्प मिलेगी। तो इसलिए हमारे साथ इस वीडियो को लगातार देखते रहें। ठीक है, और आपके लिए टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएंगे। उन पीडीएफ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको अलग से नोट लिखने की जरूरत नहीं है। और उन नोट्स की क्वालिटी भी बेटा बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि वो नोट्स न केवल आपको एकेडमिक में काम में आएंगे, एकेडमिक आई मीन टू से न केवल बोर्ड एग्जाम में या 11th स्टैंडर्ड एग्जाम में काम में आएंगे, बल्कि आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं जैसे नीट और जेई, इन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको वो नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, देखिए अगर हम बात करें रेडॉक्स रिएक्शन की कि रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है, तो एक्चुअली में रेडॉक्स रिएक्शन जो है बेटा दो वर्ड से मिलकर के बनी हुई है। जैसे एक तो हमारे पास होता है रेड रिडक्शन और दूसरा है हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो देखिए समझना मेरी बात को, अगर हम रिडक्शन से रेड ले लेते हैं और ऑक्सीडेशन से ऑक्स ले लेते हैं तो हमारे पास रेडॉक्स बनता है। इसका मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से कुछ ना कुछ रिलेशन इसका है। आप इसमें ध्यान रखें कि वो सभी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं, उन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो किन्हें कह रहे हैं हम, रेडॉक्स रिएक्शन उन रिएक्शंस को कहते हैं इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी बात हुई। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ने से पहले या रेडॉक्स रिएक्शन को और डिटेल में समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन से, और मेरे ख्याल में बेटर रहेगा अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ ही ले लें, रिडक्शन को साथ ही ले लें। ठीक है, तो बेटा जो आप प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम उन चीजों को कवर नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल सिंपल चीज है, हम उसका एक बार हल्का सा डिस्कशन दे सकते हैं उसका। देखिए आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, और अगर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो आप उसे रिडक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन है, लेकिन हाइड्रोजन का एडिशन जो है वो रिडक्शन है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का निकल जाना, रिमूव हो जाना ऑक्सीडेशन है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ जाना रिडक्शन है। तो ये चीजें जो है हम जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को, ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को हम पढ़ने जा रहे हैं इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि यहाँ आगे की क्लासेस के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखते हैं, या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखते हैं। तो ये एक्सपेक्ट करते हुए कि वो प्रीवियस जो डेफिनेशन है इनकी वो आपको आती हैं, हम आगे वाली जो इसकी एडवांस डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो देखिए अभी जैसा मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, तो आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ऑक्सीडेशन। तो अपोजिट क्या होना चाहिए, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना जो है वो रिडक्शन हो जाएगा। अब रिमूवल का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास Fe है आयरन,
इस आयरन में मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं और ये चेंज हो जाता है Fe2+ में, रिमूविंग या रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है। इसे आप रिमूवल के अलावा ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, रिलीजिंग, ठीक है ना, तो डोंट गेट कंफ्यूज, रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, ठीक है। दूसरे केस में अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन में अपोजिट है। इसी रिएक्शन को अगर मैं यूं लिख दूं कि हमारे पास सपोज Fe2+ है और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, तो गेन करने पर ये न्यूट्रल हो जाएगा, Fe में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, तो इसलिए किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन का एग्जाम्पल है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना ऑक्सीडेशन है और इलेक्ट्रॉन को गेन करना रिडक्शन, ठीक है। अब आप एक चीज और देखें यहाँ पर कि जब बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो देखो Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो दूसरी डेफिनेशन इसकी ये हो सकती है कि इंक्रीजिंग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना। जैसे अभी हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, सपोज हमारे पास ऑलरेडी Fe2+ है और आफ्टर रिलीजिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन इट चेंजेस इनटू Fe3+। तो अगर ये Fe3+ में कन्वर्ट होता है तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट को कंसिडर करें आप, +2 से +3, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई है, तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ऑक्सीडेशन का। अब अगर इसका अपोजिट लेते हैं हम, जैसे हमने कहा डिक्रीजिंग पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना। तो आप इसे यूं देख सकते हैं, जैसे सपोज हमारे पास Fe3+ है, एनी हाउ इफ इट गेट्स वन मोर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और ले लेता है ये, तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, Fe2+ में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि +3 से +2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होना क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब अगर मैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में बात करता हूं, ठीक है, तो बेटा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज होना ऑक्सीडेशन है, तो देखो जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है, ध्यान रखना। तो यहां अपन बोलेंगे डिक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना भी ऑक्सीडेशन होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, सपोज हमारे पास में फिलहाल है S, इसको ले लें आप ऑक्सीजन के टर्म्स में ले लें, O2-, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल 2 आयंस ले लेता हूं मैं यहाँ पर, और अगर ये कन्वर्ट हो जाता है O2 में आफ्टर रिलीजिंग 4 इलेक्ट्रॉन, तो आप देख सकते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 है और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये कितनी हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पर अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में देखते हैं तो नेगेटिव में डिक्रीज हुई है, मतलब नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज किए और ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। अब इसका अपोजिट अगर देखें अपन, इंक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना। जैसे आप देखिए N है, नाइट्रोजन है हमारे पास, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, सपोज इट चेंजेस इनटू N3-, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर रहा है। जैसे N2 ले लेते हैं, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं या 6 लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन गेन करके N3- में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं इसने और इसलिए इसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया है और ये रिडक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब एक सिंपल सा हमारे पास में ट्रिक आ जाती है इसको समझने की, इसे हम यूं भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4। अब देखिए अगर मैं अपवर्ड जाता हूं, ऊपर की तरफ जाता हूं, तो आप देखिए क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हम यह कह सकते हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो रही है। और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जब इंक्रीज होती है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी अगर बढ़ती है तो ध्यान रखना बेटा वो ऑक्सीडेशन बढ़ता है, तो ऑक्सीडेशन को शो करता है, तो यानी ऊपर जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है।
सिमिलरली अगर आप डाउन आ रहे हैं यहाँ पर इसमें, तो डाउन आने पर आप देखिए क्या बढ़ रहा है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो रही है डाउन आने पर। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और जब नेगेटिव इंक्रीज होती है तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन गेनिंग इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो, और इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या होता है, रिडक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको कि सिंपल सा हम मतलब इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में और ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म्स में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कब ऑक्सीडेशन हो रहा है और कब रिडक्शन हो रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसे रफ कर देते हैं। अब ये तो बात हो गई है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। अब हम बात करेंगे इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की, कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यस, लेट अस सी। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं यानी सब्सटेंस विच हेल्प इन ऑक्सीडेशन। सिंपल सा है कि सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन में हेल्प कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका है। ऑक्सीडेशन में हेल्प करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन में हेल्प करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है वो तभी करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीज जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है, ध्यान रखना, वो ऑक्सीडेशन में हेल्प करने वाला है, और इस तरह से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हमने कहा जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे। ठीक है, या हम यू भी कह सकते हैं विच गेन इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। अब जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा बेटा, ये बताना उसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। नेचुरल है उसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। ठीक है, विच, इन विच कर लेना, इन विच पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, जिसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो, और नेगेटिव क्या हो, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन विच नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो। ठीक है, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, उन सबको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करता हूं, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे, इनका जस्ट अपोजिट हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी वो सब्सटेंस जो रिडक्शन में हेल्प करते हैं, तो हम कह सकते हैं सब्सटेंस विच हेल्प इन रिडक्शन। ऐसे सब्सटेंस जो कि रिडक्शन में हेल्प करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, अब हेल्प कैसे कर सकते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन को लेकर के या दे करके। भाई रिडक्शन में हेल्प करें, रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉन गेन करने में हेल्प कर रहे हैं, दैट मीन्स रिडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने में हेल्प कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। यानी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले हैं वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो विच रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। फिर जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे उनका पॉजिटिव चार्ज नेचुरली इंक्रीज होगा। तो हम यह कह सकते हैं इन विच पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, जिसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है, और इन विच नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, जिनमें नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाती है। अब एग्जांपल देखें, देखो समझना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपको ये ध्यान देना है कि बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसमें होती है। जैसे फर्स्ट हमने ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने कहा विच गेन इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन वो करेगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है।
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मेटल्स में होती है, नॉन मेटल्स में होती है? ऑब्वियसली नॉन मेटल में होती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? मोस्टली नॉन मेटल्स, ठीक है ना, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हो सकते हैं सच एज जैसे फ्लोरीन हो सकता है, ठीक है, क्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, ये हो सकते हैं। ठीक है, अभी और भी एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पर। अभी मैंने केवल ये एक दो एग्जांपल ही लिखे हैं, उनको फिर अपन कुछ रिएक्शन से समझेंगे। और इसमें कौन हो सकता है? मेटल्स, ठीक है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी होती है। मेटल जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है, तो जो रिएक्टिव मेटल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी है, वो सब क्या है? वो सब रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो अब एक सिंपल सी रिएक्शन देखते हैं इसको समझने के लिए, और बेटर समझने के लिए देखते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है, एक काम करें, इसको ऐसे लिखते हैं हम, कॉपर ऑक्साइड ले लें, चलिए ये ले लेते हैं। ओके, कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, इस रिएक्शन को कंसिडर करें। तो ये जब वाटर के हाइड्रोजन जब ये रिएक्शन करेगा, तो एक्चुअली ये किसकी फॉर्मेशन करेगा? Cu प्लस H2O की। ठीक है, अब मेरी बात को समझना बेटा गौर से। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन जो होता है उस पर -2 चार्ज होता है। अभी हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में और पढ़ेंगे, वहां इस चीज को डिटेल में पढ़ा जाएगा। इस पर -2 चार्ज है और इस पर +2 चार्ज है। जो न्यूट्रल एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन पर चार्ज 0 होता है। ठीक है, आइसोलेटेड है ये। इस पर भी 0 चार्ज है। यहाँ पर ऑक्सीजन पर -2 है और हाइड्रोजन पर +1 इंटू 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ अगर आप गौर करें, Cu का क्या हुआ? ठीक है, Cu का क्या हुआ? +2 से 0 में कन्वर्ट हो गया। तो +2 से 0 इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिक्रीज होती है, आप देखो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसका काम? यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वैसे, सॉरी, इसका खुद का तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ये ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम कर रहा है। लेकिन ये वर्क क्या कर रहा है बेटा? ये वर्क कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि आप देखो इसमें कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से 0 में कन्वर्ट हो रही है, और हमें पता है +2 से 0 क्या है? डिक्रीज हो रहा है। तो जब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, ध्यान रखना, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है, उसे हम कहते हैं कि रिडक्शन हो रहा होता है। लेकिन जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि अगर इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसी तरह से हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन के पर क्या हो रहा है? 0 से +1 इंक्रीज हो रही है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है प्लस में, तो हम ये क्या कहते हैं कि उसका क्या हो रहा है? खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो खुद क्या काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दोनों ही हम रिएक्टेंट में ढूंढते हैं, प्रोडक्ट में नहीं ढूंढते कभी भी। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल और देखें हम, ये छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। आयनिक रिएक्शंस के अंदर जैसे एक तो Zn है और एक Cu2+ है। जब ये रिएक्शन कर रहे हैं, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, और ये बना रहा है Zn2+ और Cu न्यूट्रल, और ये एक्वस। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे, इसकी 0 है, अकेला एलिमेंट है, कोई चार्ज नहीं है। इसकी +2 है, जितना चार्ज है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस पे +2 चार्ज है और इस पर 0 है। तो जिंक का क्या हुआ? जिंक के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, तो खुद का क्या हुआ बेटा? इसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमने यही पढ़ा है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन होता है। अब अगर इसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं Cu की, तो Cu के केस में आप देख सकते हैं Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट होता है। तो यहाँ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, ये Zn को ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखो ऐसी रिएक्शन, अभी हम रेडॉक्स को डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, दैट मीन्स ये रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सिमिलरली आप यहाँ देखें ऊपर वाली रिएक्शन भी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम कैसे फाइंड करते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे पता लगाएं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं और ऑक्सीडेशन के नंबर पर, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर आप कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन दोनों की तरह काम कर सकता है। तो इस तरह के अपन यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखेंगे, जो अगले वीडियो के अंदर आपको जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उससे कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।